उत्तराखंड में चुनाव को लेकर भाजपा की पहली लिस्ट जारी हो गई, जहां चुनावी प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने लिस्ट जारी की। जहां खटीमा से पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ेंगे तो वहीं हरिद्वार शहर से मदन कौशिक भी चुनाव मैदान में होंगे, जिसको लेकर भाजपा की पहली लिस्ट जारी हो गई। खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां गोवा विधानसभा चुनाव में फिलहाल 11 सीट पर तृणमूल कांग्रेस लड़ती नजर आएगी, जिसको लेकर गोवा विधानसभा चुनाव में फिलहाल 11 बड़े गोवा के विधायक से लेकर नेता तृणमूल की टिकट पर लड़ाई करेंगे, जिसको लेकर घोषणा भी की गई है, जिसमें कई नेता और मंत्री भी शामिल हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में यूं तो बाल विवाह के मामले में जाना जाता है, लेकिन अब क्षेत्र के नाबालिग बालिकाएं भी हिम्मत दिखाकर सामाजिक रूढ़ियों को कड़ी चुनौती दे रही है। ऐसा ही मामला चित्तौड़गढ़ से सामने आया, जहां बस्ती थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली 15 वर्षीय किशोर पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल के समक्ष गई और उसने बताया कि उसके परिवार 12 फरवरी को उसका विवाह करना चाहते हैं, जबकि वह नाबालिग है और 10वीं कक्षा में पढ़ती है। और इस पर पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से मामले में बाल कल्याण समिति से कार्रवाई के लिए लिखा, जहां किशोरी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुई और सामने आया कि नाबालिग किशोरी का विवाह महाराष्ट्र में आइसक्रीम की ठेले पर काम करने वाले युवक के साथ तय हुआ है, जिस पर समिति अध्यक्ष प्रियंका पालीवाल ने बालिका के परिजनों को तलब किया और परिवार में बेहतर संरक्षण के नियम के तहत परिजनों को बाल विवाह नहीं करने के साथ ही बालिका को उन्हें सुपुर्द किया। CWC अध्यक्ष प्रियंका पालीवाल ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाली किशोरी ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष जाकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई की गई। अब आने वाले समय में बसंत पंचमी के अबूझ सावे को लेकर कार्य योजना बनाकर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से बाल विवाह पर प्रभावी रोकथाम लगाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अध्यक्ष ने बालिका की हिम्मत की सराहना की और परिजनों को बाल विवाह नहीं करने के लिए पाबंद भी किया। पेश हुई थी, SP साहब के सामने पेश हुई परिवार लेके कि मेरा बाल विवाह कराया जा रहा है। पिताजी ने 12 फरवरी की कुछ तारीख बच्ची ने बताई है और SP साहब के सामने परिवार पेश किया है कि मेरा बाल विवाह होने जा रहा है, जिसको रुकवाने के लिए वह SP साहब के सामने पेश हुई थी। और आज हमारे सामने थाना बस्ती से बच्ची को बाल कल्याण समिति की तरफ के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। बच्ची के माँ बाप को पाबंद किया गया है, बच्ची आके पढ़ना चाहती है और बच्ची ने बड़ी ही निडरता से जो अपने भविष्य के लिए निर्णय लिया है, उसके लिए हम सराहना करते हैं। और बच्ची के पेरेंट्स को हमने पाबंद किया है कि बच्ची जब तक 18 साल की नहीं हो, इसकी मर्जी के बिना आप कहीं विवाह ना कराएं और बच्ची को आगे अच्छे से इसके सुचारू रूप से पढ़ने के लिए हमने पाबंद किया है पेरेंट्स को। ऐसी सभी बच्चियों को हम चाहेंगे कि हमारे जिले और हमारे प्रदेश की सभी बच्चियां इसी तरह की हिम्मत दिखाएं, क्योंकि आने वाले समय में रेगुलरली हमारे जिले में ये प्रॉब्लम है कि बाल विवाह काफ़ी होता है और आने वाला समय बसंत पंचमी पे भी आ रहा है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे चाइल्ड लाइन, हमारे पुलिसकर्मी, सारे अधिकारी और सारा विभाग, सभी प्रशासनिक अधिकारी और सभी मिलकर हम बाल कल्याण समिति चाहेंगे कि हम इन बच्चियों को बाल विवाह होने से रुकवा सकें। और बसंत पंचमी पे स्पेशल कोई मुहिम चला के हम चाहेंगे कि ये बाल विवाह जो भी हो रहे हैं और उनके भविष्य को बचाने के पूरे प्रयत्न करेंगे। केंद्रीय विरोधी दल के नेता और वरिष्ठ सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि ब्रिटिश की दलाली करने के लिए देश में बीजेपी बैठी है और इसके चलते प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर बंगाल के नेताजी का तबलों को फिलहाल बातिल कर दिया गया है। तो वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ी से कड़ी आवाज उठाने के लिए कांग्रेस नेता और वरिष्ठ सांसद अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। मीडिया तसेच प्रिंट मीडिया हांचे हांव स्वागत करता, दिलगिरी व्यक्त करता। थोडो उशीर जालो। आयज आमच्या मदीं हा गोवा टॅक्स इंचार्ज आमची महुआ मैत्राजी, जी लोकसभा खासदार आहा, तसेच दुसरे राज्यसभा खासदार नॅशनल व्हायस प्रेसिडेंट बाब लुइजिन फालेरो, तसेच आमची खासदार सुष्मिता देव, तसेच आमचे बाब सौरभ चक्रवर्ती आणि तुम्ही सगळे आयज आमी TMCचे वतीन, TMC पार्टीचे वतीन आयज आमचे पयले कॅन्डिडेटाचे लिस्ट आमी डिक्लेअर करता। आयज 11 नांवां आमी पहल्या लिस्टान डिक्लेअर करता, उरलेली मागीर आमी थोड्याच वक्तान करतले। खबर मध्य प्रदेश के पवई से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो सांसद BD शर्मा की मुख्य अतिथि में बूथ विस्तार सम्मेलन कार्यक्रम नगर के संदीपनी गार्डन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक संभाग जिला पदाधिकारी और बीजेपी के द्वारा की गया।
इस सम्मेलन में मुख्य रूप से शामिल हुए पवई विधायक प्रहलाद लोधी, मुकेश सिंह संभाग प्रभारी नंद किशोर, जिला प्रभारी रविराज सिंह यादव समेत जिला जनपद अध्यक्ष राम बिहारी चौरसिया, जिला अध्यक्ष समेत तमाम बीजेपी के नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विस्तार और कार्यशाला में सम्मिलित हुए सभी पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों से शक्ति केंद्र प्रमुख और कार्यकर्ताओं से 1-to-1 रूबरू होकर पोलिंग पर प्रदेश अध्यक्ष ने समीक्षा की और बूथ स्तर पर मजबूत करने पर भी बातचीत की। तो वहीं कार्यकर्ताओं को पार्टी के बीजेपी संगठन ऐप के विस्तार से जानकारी दी गई। तो इस संबंध में विभाग के मिलीभगत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में मीडिया के सवाल पर सांसद ने कहा कि किसी भी कीमत में प्रधानमंत्री सड़क योजना के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं पवई प्रवास के दौरान पवई नगर क्षेत्र के लोगों ने समस्याओं में बाईपास, नदी परियोजना, रेलवे लाइन, वेटनरी महाविद्यालय, जेके सीमेंट जैसे कई मुद्दों को लेकर ज्ञापन भी दिया। तो वहीं सांसद हनुमान भाटे मार्ग निर्माण में आ रही अड़चनों के विषय में शीघ्र व्यवस्था दूर कर कार्य करने की बात कही। बता दें, भाजपा के द्वारा बूथ विस्तार सम्मेलन कार्यक्रम में मंडल अध्यक्षों, कार्यकर्ताओं के कामकाज, समीक्षा, संगठनात्मक कार्यों पर भी चर्चा की गई। पवई विधानसभा के बूथ के विस्तारक जो हमारा महत्वाकांक्षी अभियान है जी, इस अभियान के अंदर भारतीय जनता पार्टी 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक बूथों पर फिजिकल वेरिफिकेशन और डिजिटलाइजेशन करने का अभियान। उस काम में हम सभी कार्यकर्ता आज यहाँ प्रशिक्षण, जो ऐप डाउनलोड करने वाले हमारे कार्यकर्ता हैं और बूथ पर जो विस्तारक हैं, तो एक महत्वाकांक्षी अभियान भारतीय जनता पार्टी का, जो पूरी भारतीय जनता पार्टी बूथों पर अपने बूथ को सक्षम बनाने के अभियान में जुटी है। सड़कों के बारे में बताइए सर। कोई सड़कें कोई भी हैं, सभी सड़कें भारतीय जनता पार्टी सरकार की ही देन है। आज इस देश के अंदर सड़कों का जाल बिछा है, जाल। सर, पवई नगर परिषद में बीते 1 वर्ष से सब इंजीनियर के न होने से नगर का विकास रुका हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सर? हनुमान भाटे की सीढ़ी को जी रोड बता दें सर एक बार, उसको भी करेंगे। जी जी भाई साहब, कठाई बांध का हनुमान भाटे की रोड का प्रॉमिस ऐसा नहीं है, प्रॉमिस होता है, समझ बोलिए जी, कठाई बांध तो हम करेंगे ही, कराएंगे भी, लेकिन तकनीकी तौर पर क्या वहाँ चक्कर है, वन विभाग का वगैरह कुछ चक्कर है ना, है? उसके कारण से मैंने बात की है, उसके बारे में अधूरी पड़ी है सर। नहीं, उसको पूरा करने के लिए मैंने तो खुद कहा, लेकिन उसकी जो तकनीकी दिक्कत है उसको पूरा करेंगे और पूरा करके जरूर पूरा कराएंगे।